हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने आपके यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो हम हिंदी की सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसमें यह आपके लिए 13वीं वीडियो है, जिसमें कि हम आज आपको वाच्य कराने वाले हैं। देखिए, जितने भी आज तक यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे जेल वार्डर, फायरमैन, यूपी एसआई, यूपी एएसआई, यूपी मृतक आश्रित, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, चाहे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने भी प्रश्न वाच्य से पूछे गए हैं ना, वो आज की वीडियो में सभी आपको प्रश्न कराने वाले हैं। ऐसे ही हमने इससे पहले जो भी वीडियो कराई थी, चाहे वर्णमाला हो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि, हमने ऐसे ही सारे के सारे प्रश्न हमने एक ही वीडियो में समाहित किए हैं। इससे पहले हमने रस एवं छंद अलंकार की वीडियो को हमने यूट्यूब पर किया है। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी वाच। तो अगर आपको वाच में अभी तक परेशानी आई होंगी तो इस वीडियो के बाद आपको वाच से परेशानी नहीं आएंगी, और अगर आपके वाच से प्रश्न गलत होते होंगे तो आज के बाद आपके वाच से प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि आज जितने भी यूपी पीआरपीवी ने जितने भी प्रश्न वाच से पूछे हैं वह आज हमने इस वीडियो में वाच्य के सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो से अंत तक जुड़ें। ये एक वीडियो छोटी सी मात्र 10 मिनट की वीडियो होगी। इसके बाद आपके वाच्य से सभी प्रश्न सही होंगे, एवं आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इस चैनल से अंततः यूपी पुलिस का जब तक एग्ज़ाम हो तब तक इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम आपको यूपी पुलिस के लिए यूपी जीके व रीजनिंग की क्लासें स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है हमारा वाच। ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर नंबर? हमारा चैप्टर है वाच। ठीक है, वाच की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसमें, देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वाच क्या है? ठीक है, वाच्य क्या है? तो देखिए, वाच्य क्या है? क्या क्रिया का रूपांतरण है, या कर्ता का रूपांतरण है, या कर्म का रूपांतरण है? तो वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण। ओके, वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण। ओके, चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखो, जितने भी प्रश्न है ना आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखो, ये पूछा गया है आपका यूपी एसआई 2021 में, जो कि लेटेस्ट अभी जो यूपीएसआई हुआ था उसमें यह पूछा गया है। ओके, तो चलिए इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है व्याख्या इसकी। वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भावी प्रधानता का बोध कराने के लिए क्रिया का रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य, क्या होता है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ओके, वाच्य कितने कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 वही आ गया, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? देखो, यूपीएसआई में पूछा गया है, कांस्टेबल में और यूपीएसआई 2021 में। तो बेटा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ओके, कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ओके, प्रश्न नंबर 3 है आपका। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाच्य परिवर्तन का वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया, इसका क्रमवाच्य क्या होगा? इसका क्रमवाच्य क्या होगा? तो इसका क्रमवाच्य क्या होगा? हाथी द्वारा केला खाया गया। देखो, क्रमवाच्य में क्या होता है? जिसमें कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। तो किसके द्वारा केला खाया गया? हाथी के द्वारा। ठीक है, हाथी के द्वारा। ओके, तो इसका क्रमवाच्य क्या होगा? हाथी के द्वारा केला खाया गया। देखिए इसकी व्याख्या पढ़िए आप। दिए गए विकल्पों में निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन का सम्यक विकल्प हाथी द्वारा केला खाया गया है। जब क्रिया का रूपांतरण कर्म के लिंग, वचन आदि के अनुरूप हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ओके, चलिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। देखिए, प्रश्न नंबर 4 आपका, मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार होगा? मैं बाजार जाता हूँ। तो देखिए, इसमें आपका किसकी प्रधानता है? कर्ता की। कि बाजार कौन जाता है? मैं। तो मैं आपका कौन है? कर्ता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य। ओके, ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 आपका क्या है? सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? देखिए आप, देखिए इसमें कर्ता कौन है? देखिए आप, कौन नहीं पढ़ती है? तो आपका जो कर्ता है इसमें सब्जेक्ट है वो कौन है? सीता। और सीता ही नहीं पढ़ती है, सीता के बारे में ही यहाँ बात की गई है। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य। कौन सा? कृतवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लोगे, मात्र 10 मिनट की वीडियो है, तो इसके बाद आपको वाच्य की कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। ओके, जिसमें वाच्य से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी प्रश्न इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। ओके,
देखिए प्रश्न नंबर 6 आपका, कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हों, यानी कि परसर्ग के सहित हों, तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? तो ऐसा वाच्य आपका क्या कहलाएगा? क्रमवाच्य। ठीक है, क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य। यदि कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हों, यानी कि किसी वाक्य में कर्ता भी हो, कर्म भी हो और उसके उनके साथ परसर्ग भी हों, तो ऐसा वाच्य क्या कहलाएगा? आपका क्रमवाच्य। ओके, देखिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है 7, इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा होगा? तो कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा होगा? देखिए आप, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये होगा आपका कर्तृवाच्य। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। ठीक है, देखिए भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, इस यह वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रियाओं के लिए लिंग भी कर्ता के अनुसार निर्धारित होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है 8, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, जो आपका मजदूर से दर्द का कारण उठा नहीं पाया, ये आपका नहीं है कर्तृवाच्य। छात्रों द्वारा सजावट की गई, ये भी नहीं है, ये आपका क्रमवाच्य। आज नागरिकों द्वारा सफाई का अभियान चलाया गया, किस ये कौन सा है आपका? क्रमवाच्य। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, देखो इसमें कर्ता की बात हो रही है। कर्ता कौन है? मोहन। और पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मोहन। तो इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। कौन सा? कर्तृवाच्य। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 9 है, देखिए कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित क्या होगा? ये आपको कौन सा है? क्रमवाच्य। इसका हमें पूछना है क्रम, इसका पूछना है हमें कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा इसका? कोहली ने शतक लगाया। जिसमें आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि कर्तृवाच्य कौन सा होगा, तो देखिए जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वह आपका क्या होगा? कर्तृवाच्य। देखिए कोहली ने शतक लगाया, ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, देखो यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य में कर्तृवाच्य का परिवर्तित रूप है, यानी कि जो ये है आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, ये है आपका क्रमवाच्य। तो इसका कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। क्या हो जाएगा? आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है 11, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो सीता नहीं पढ़ती है, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? कर्तृवाच्य। कौन सा हो जाएगा? कर्तृ। क्योंकि आप देखिए, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जिसमें नहीं आता है वह भाववाच्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसमें आप बस ये देखिए कि किसकी प्रधानता है, क्या कर्म की है या भाव की है या कर्ता की है। तो देखिए कौन नहीं पढ़ता है? सीता। सीता इसमें क्या है? कर्ता। तो कौन सा हो जाएगा? ये कर्तृवाच्य। ओके, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तृवाच्य लिखिए। देखिए क्या है आपका प्रश्न? उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तृवाच्य लिखिए। तो क्या है आपका कर्तृवाच्य? बताइए आप, क्या वह दो पत्र लिखेगा ये जाएंगे, या वह दो पत्र लिखता है, या उसने दो पत्र लिखे, या उसने दो पत्र लिखा। तो आपका कर्तृवाच्य कौन सा हो जाएगा? देखिए इसकी हम आपको व्याख्या बताते हैं, इसका क्या। देखिए इसका जो कर्तृवाच्य हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उससे दो पत्र लिखे जाएंगे। क्या हो जाएगा? उससे दो पत्र लिखे जाएंगे। यह वाक्य क्रमवाच्य का वाक्य है। ठीक है, इस वाक्य का कर्तृवाच्य इस प्रकार होगा कि वह दो पत्र लिखेगा। ठीक है, यदि वाक्य भविष्यकाल का है तो उसका कर्तृवाच्य भी भविष्यकाल का होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, तो इसका यदि हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो वो भी आपका भविष्यकाल का भी होगा। देखिए क्या है? वह दो पत्र लिखेगा। ओके, इसका यह कर्तृवाच्य हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर आपका 13 है नेक्स्ट, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए सिंपल सा है, किताब पढ़ता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। कौन सा? कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, प्रश्न नंबर आपका 14 है, देखिए जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों। देखिए यदि किसी क्रिया की लिंग वचन यदि कर्ता के अनुसार हों, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों, तो कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। कौन सा? कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट, देखिए पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? देखिए पक्षी पानी पीते हैं, ये है आपका कर्तृवाच्य। इसका कर्मवाच्य क्या होगा? पंछियों से पानी पिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पक्षियों से पानी पिया जाता है, ये इसका हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। ओके, प्रश्न नंबर आपका 16 है,
पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा, देखो इसमें किसकी प्रधानता है? कर्म की, क्योंकि जो पुस्तक है वह आपका कर्ता तो नहीं है, क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म। तो क्या हो जाएगा इसमें? कर्म वाच्य। ओके, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्म वाच्य। ओके, देखिए प्रश्न नंबर आपका 17 है, कर्म वाच्य में प्रधान होता है। तो बेटा देखिए, कर्म, देखो कर्तवाच्य में प्रधान कौन होगा? कर्ता। तो कर्म वाच्य में प्रधान कौन हो जाएगा? कर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, कौन हो जाएगा आपका प्रधान इसमें? कर्म। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, मैं खाता हूँ, इसका कर्म वाच्य क्या हुआ? तो क्या हो जाएगा? मुझसे खाया जाता है। ठीक है, मुझसे खाया जाता है, इसका हो जाएगा आपका कर्म वाच्य। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 19 है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो क्या है? पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका हमको कर्म वाच्य में बदलना है। ठीक है, देखिए पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका हमको कर्म वाच्य में, ये कौन सा है आपका? कृतवाच्य है, इसको हमें कर्म वाच्य में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? पत्र। देखिए सबसे पहले किसकी प्रधानता होगी इसमें? कर्म की। कर्म क्या है इसमें? पत्र। ठीक है, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। क्या हो जाएगा? पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। ओके, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट, देखिए क्या है, प्रश्न नंबर आपका 20 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? देखिए कर्म वाच्य किसमें नहीं है? देखिए उससे नहीं खाया गया, इसमें किसकी प्रधानता है? कर्म की। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें कौन किसकी प्रधानता है? कर्म की। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, इसमें किसकी प्रधानता है? कर्म की। लेकिन बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें किसकी प्रधानता नहीं है? कर्म वाच्य की। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। ठीक है, ओके, देखिए बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं अपितु कृतवाच्य होगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो अर्थात मुख्य बिंदु कर्म हो, उस वाक्य को कर्म वाच्य कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 21 है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? देखिए भाववाच्य उदाहरण जिसमें भाव की प्रधानता हो। ठीक है, तो धूप में चला नहीं जाता, क्या? धूप में चला नहीं जाता, इसमें कौन सा है? भाववाच्य। देखिए वाक्य धूप में चला नहीं जाता में भाववाच्य वाच्य क्रिया के रूपांतरत्व को कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतरत्व को कहते हैं जिससे कर्ता और कर्म और भाव के अनुसार क्रिया परिवर्तन का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा आपका? धूप में चला नहीं जाता, इसमें कौन सा है? भाववाच्य। ओके, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है 22, किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? देखिए आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से थोड़ा याद या अपनी समझ में बैठा लीजिए। देखिए किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो किस वाक्य किस में होती हैं? भाववाच्य में। भाववाच्य में आपकी क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। ठीक है, देखिए भाववाच्य की जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या है? क्रिया के जिस रूप से ना तो कर्ता और ना ही कर्म की बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता हो। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जिस सब वाक्य में आपका ना ही कर्ता प्रधान हो ना ही कर्म हो बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन तथा पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं, जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें किस कौन प्रधान है? आपका क्रिया, क्रिया का भाव। ओके, प्रश्न नंबर आपका 23 है, देखिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसको कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा के, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 24 है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, किसकी? कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं? देखिए जिसमें कर्म की प्रधानता होती है तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा हमारा? कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर ए। ओके, प्रश्न नंबर आपका 25 है, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं है अपितु किसकी प्रधानता है? कर्म की। ओके, आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है? आम, तो ये क्या है? कर्म, तो उसमें हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर आपका 26 है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार रहता है? किसके द्वारा पढ़ी जाती है? राजन के द्वारा। तो राजन आपका क्या हो जाएगा? राजन आपका हो जाएगा कर्म, तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? कर्मवाच्य। ओके,
अगर आपको यह वीडियो श्रृंखला अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने जितने भी आपके दोस्त हों तो उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं। वह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, देखिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर आपका 27 है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो देखिए कर्मवाच्य किसमें हो जाएगा? श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। देखिए किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई? श्याम के द्वारा। तो क्या हो जाएगा उसमें? कर्मवाच्य। ओके, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। देखिए इसका हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई यह वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे पुस्तक श्याम के द्वारा पढ़ी गई या श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें जो किसकी प्रधानता है? कर्म की, क्योंकि कर्म कौन है? देखो बात इसमें किसकी हो रही है? पुस्तक की हो रही है। किसकी हो रही है? पुस्तक की। तो पुस्तक आपका कर्म है, आप सभी को पता है। देखो पुस्तक आपका कर्म है, तो जिसमें जिसकी प्रधानता हो वह आपका वही वाच्य हो जाएगा। जैसे इसमें किसकी प्रधानता है? कर्म की। ठीक है, किसकी प्रधानता है? कर्म की। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? कर्म वाच्य। ओके, समझ में आ रहा है ना? देखिए प्रश्न नंबर आपका 28 है, राम से पत्र लिखी गई। राम से पत्र लिखी गई यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ये आपको कर्म वाच्य का उदाहरण है। किसका? कर्म वाच्य का। ओके, देखिए इसकी व्याख्या क्या है? कर्म वाच्य। देखिए जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा क्रिया के लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो, वाक्य के क्रिया के लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम से पत्र लिखे गए, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है, कौन सा हो जाएंगे इसमें? कर्मवाच्य। ओके, प्रश्न नंबर आपका 29 है, इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो बेटा कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? देखिए किसानों द्वारा, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, किसानों द्वारा फसल काट ली गई। ये कौन सा जाएगा आपका? कर्मवाच्य। ओके, देखो जो आपकी ऑप्शन नंबर ए है इसमें क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। राम पढ़ता है, रीना रोती है, कुत्ता भौंकता है, इसमें सभी की कर्ता की प्रधानता है, तो इसमें आपके कर्तवाच्य हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन नंबर सी में किसानों द्वारा फसल काट ली, इसमें आपका किसी प्रधानता है? कर्म की। ठीक है, तो इसमें आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको यह जो प्रश्न की श्रृंखला चल रही है वाच्य की, है आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर आपका 30 है, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? सकर्मक क्रिया का। किसमें? सकर्मक क्रिया का। ठीक है, जिसमें कर्म हो। देखिए आप जानते हैं कर्मवाच्य क्रिया में कर्म तो होगा ही होगा, तो इसमें अकर्मक तो नहीं होगा। अकर्मक का तो होता है जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक का अर्थ होता है जिसमें कर्म हो, कर्म सहित। ठीक है, तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ओके, प्रश्न नंबर आपका 31 है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? क्या है प्रश्न आपका? उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो क्या जाएगा इसमें? किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो क्या जाएगा आपका? ओके, देखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है? उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया यह वाक्य कर्मवाच्य में दिया गया है। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो तो वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे माता के द्वारा खाना पकाया गया, रोटी माता के द्वारा बनाई गई, इन दोनों में आपका कर्मवाच्य होगा। ओके, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इन प्रश्नों को कि वाच्य क्या होता है। ठीक है, अब आप आगे से कोई भी वाच्य का प्रश्न गलत नहीं करोगे। ठीक है, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर आपका 32 है, उसने अपने भाई को पढ़ाया। किसने पढ़ाया? उसने। तो किसकी प्रधानता है इसमें? किसकी प्रधानता? देखो किसने पढ़ाया? उसने। तो इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार हो जाएगा? तो कौन सा जाएगा? कर्तृवाच्य। ठीक है, जो आपका जो उसने है इस पर बल दिया गया है। किसने पढ़ाया? उसने। तो उसने क्या है? इसमें कर्ता है, तो कर्ता की प्रधानता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। ओके, देखिए प्रश्न नंबर आपका 33 है, निम्नलिखित प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है। कौन चला रही है स्कूटी? राधा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। इसका हमको बदलना है भाववाच्य में। क्या बदलना है? भाववाच्य में। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य इसमें? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये आपका हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है, आपका भाववाच्य हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है 34, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? देखिए भाववाच्य उदाहरण आपका कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका अब चला जाए।
ये कौन सा जाएगा आपका कर्मवाच्य। रवि आम चूसता है, ये आपका हो जाएगा कर्तृवाच्य। मोहिनी पत्र लिखती है, कौन सा जाएगा आपका कर्तृवाच्य। शीला से खाया नहीं जाता, शीला से खाया नहीं जाता, इसमें आपका कौन सा जाएगा भाववाच्य। किससे खाया नहीं जाता, शीला से, तो इसमें भाव का प्रयोग है, किसका है, भाव का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, शीला से खाया नहीं जाता, इसमें हो जाएगा आपका भाववाच्य, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है 35। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। कौन सा, भाववाच्य, ठीक है। देखिए यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है। वाच्य के 3 प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। देखिए क्रिया के उस रूपांतर को जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की, केवल भाव प्रधान होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे लिखा नहीं जाता, उससे चला नहीं जा सका, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर आपका 36 है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो आपको भाववाच्य, ठीक है। क्या है आपका, भाववाच्य, ओके। प्रश्न नंबर आपका 37 है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए। तो भाववाच्य का चयन क्या हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा आपको भाववाच्य का शब्द, वाक्य मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। क्या है, भाववाच्य मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें भाव की प्रधानता है, ओके। प्रश्न नंबर आपका 38 है, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो आपका अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो जिसमें कर्म नहीं होता है उसमें क्या होता है, अकर्मक क्रिया। और वाक्य कौन सा होता है, वाच्य, आपका वाच्य हो जाएगा अकर्मक, ठीक है। आप इसको याद रखिए, भाववाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का। किसका होता है, अकर्मक क्रिया का, ओके। प्रश्न नंबर आपका 39 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। देखिए किसका हुआ है, भाववाच्य का। क्या दादी से चला नहीं जाता, या मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो कौन सा हो जाएगा भाववाच्य का उदाहरण आपका, दादी से चला नहीं जाता, क्योंकि भाव का इसमें ही उपयोग हुआ है, किसमें, दादी से चला नहीं जाता, ओके। देखिए प्रश्न नंबर आपको 39 है, देखिए दिए गए वक्त में दादी से चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया के भाव ही प्रधान हो, तो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से टहला नहीं जाता, कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य, ओके। तो आप भाववाच्य भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 40 है, प्रश्न नंबर क्या है इसमें, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, सर्दी से उसमें काम नहीं किया जाता, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य, ठीक है। क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता है, ना कि कर्ता की, इसमें कोई कर्ता नहीं है और कोई कर्म नहीं है, ठीक है। इसमें ओनली भाव का प्रधानता है, भाव की, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 41 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है। तो भाववाच्य किसमें हो जाएगा, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। किस शब्द में आपका भाववाच्य है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ओके। इसमें आपका भाववाच्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 42 है, रोगी चल नहीं सकता, रोगी चल नहीं सकता, इसमें भाववाच्य का रूपांतरण क्या होगा, तो रोगी से चला नहीं जाता, क्या हो जाएगा आपका, रोगी से चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, रोगी से चला नहीं जाता, ओके। ये इसका आपका भाववाच्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 43 है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो, तो आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य। क्या हो जाएगा आपका, भाववाच्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मैंने कहा था ना, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा। देखिए अब आपके जितने भी प्रश्न थे वाच्य के, वह हमने आपको एक ही वीडियो में करा दी गई। इसमें आपको 43 प्रश्न आपसे पूछे गए थे वाच्य के, किसके, वाच्य के। तो वाच्य के आपके जितने भी प्रश्न थे वह आपके समाप्त हो गए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, तथा अपने भी जितने भी दोस्त हों जो इस वीडियो से अवगत ना हों, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं व इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये एक हमारा जो चैनल है वह अभी नया ही स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें
वह अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, वह इस जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, इससे आगे आपकी जो वीडियो होगी वह आपकी वाक्य की होगी कि मिश्रित वाक्य क्या होंगे, आश्रित वाक्य क्या होंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। फिर इससे आगे आपकी हिंदी साहित्य की मैराथन वीडियो आएगी। आप सभी को पता है कि एक वीडियो में हम एक चैप्टर को क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इस जो हमारा ग्रुप है इससे अवश्य जुड़ें, यूपी पुलिस के लिए और बीपीएससी के लिए व यूपी टेट एवं सुपर टेट के लिए, ठीक है। तो बस अंततः यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अधिक से अधिक हमको सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। ओके, तब तक के लिए टाटा। ओके, आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके।